प्रवेश वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज बहुत ही गर्व के साथ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार दिल्ली के लाखों गरीबों के सपने को पूरा करने जा रही है। मैं मेरी सरकार के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी, हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी, डीडीए के वीसी, इन सब अधिकारियों समेत उन सभी विपक्षी पार्टियों को भी मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि क्योंकि जब खुशी का अवसर होता है तो कोई एक पक्ष नहीं देखा जाता। आज दिल्ली में कम से कम आधी दिल्ली आज ये सीधा प्रसारण देख रही है। देश में कितने लोग देख रहे हैं पता नहीं, मगर दिल्ली में आधी दिल्ली इस प्रसारण को देख रही है कि मेरे जो ऊपर ये धब्बा लगा हुआ था अनाधिकृत का, आज वो बिल पास होने जा रहा है। इस बिल का नाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बिल 2019 और इस योजना का नाम प्रधानमंत्री पीएम उदय योजना अनऑथराइज्ड कॉलोनी एंड दिल्ली आवास अधिकार योजना। ऐसे लाखों लोग दिल्ली में पैदा हुए इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, जो वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी के मकान में ही मर गए, मगर उनको कभी भी ये दिन देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मेरा मकान भी आज पक्का हो गया है। पूरा भारत यहां पर रहता है। मेरे सारे सांसद, आपका ऐसा कोई भी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी देश में जिसके हजारों लोग दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ना रहते हो। इसलिए ये केवल दिल्ली के सांसदों के लिए ही नहीं, ये आप सभी आज पूरे पार्लियामेंट के हर मेंबर के लिए खुशी की बात है कि आपके जितने भी लोग दिल्ली में नागरिक के रूप में रहते हैं, आज वो सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना ये देखे कि वो हिंदू है, बिना ये देखे कि वो मुसलमान है, बिना ये देखे कि वो सिख है, ईसाई है, बिना वो देखे कि वो कौन सी जाति से आया है, आज मेरे प्रधानमंत्री ने सबका साथ और सबका विकास का नारा आज मेरे प्रधानमंत्री ने सच करके दिखाया है। मैं दो लाइन के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। कि इतिहास ने ढाए हैं जो जख्म दिल्ली पर, उसको मिटाना है। बहुत देखे हैं हमने मुगल, तुगलक और अंग्रेज, अब इस दिल्ली को राम राज्य दिखाना है। मेरा प्रधानमंत्री दिल्ली को राम राज्य दिखाए। दिल्ली में हर आदमी के पास में अपना मकान हो, अपनी छत हो। मेरे से पहले यहां पर दयानंद महाराज जी बोल रहे थे, गोस्वामी जी बोल रहे थे, दानिश भाई बोल रहे थे, सभी आपने जो बात करी, मैं समझता हूं अभी भी सांसदों को यह नहीं पता अनधिकृत कॉलोनी विषय क्या है। मैं आपको थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में ले जाता हूं ताकि आपको विषय समझ में आए। एक तो यह सीधी बात है कि इसमें अगर आप 2014 का दिल्ली सरकार का मैनिफेस्टो देखें, चाहे आम आदमी पार्टी का देखें, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में 1 साल के अंदर अंदर में कॉलोनियों को पास कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, हमने कहा था विधानसभा चुनाव में कि हम कॉलोनी में पास करेंगे, मगर भारत सरकार ने हमारे जो लोकसभा का मैनिफेस्टो में यह कभी नहीं कहा, क्योंकि यह विषय भारत सरकार का कभी नहीं था। यह विषय दिल्ली सरकार का ही था, जिसके ऊपर दिल्ली की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की रही हो, हमेशा यह सरकार राजनीति करती आई। अनधिकृत कॉलोनी है क्या? 1947 में दिल्ली में केवल 17 लाख की जनसंख्या थी, आज वो 2.5 करोड़ की जनसंख्या है। जब लोगों ने आना शुरू किया, डीडीए 1957 में, 1962 में कॉन्स्टिट्यूट हुई, 1957 में वो एक्ट बना, मगर उसके बीच में लोग कहां जाते, वो अपना मकान कहां बनाते? दिल्ली में लोगों को मकान देने का हक डीडीए का था। उस समय डीडीए के वो भ्रष्ट अधिकारियों ने दिल्ली में कोई प्लानिंग नहीं करी, दिल्ली के लोगों को कोई मकान नहीं दिया। अगर दिल्ली के लोगों को बाहर से आए, देश के हर कोने कोने से आए, चाहे वो बिहार से आया, चाहे वो पार्टीशन के बाद में जिनको पाकिस्तान में जगह नहीं मिली, चाहे वो दिल्ली में आया, जिन मेरे जम्मू कश्मीर के वहां पर पंडितों को वहां की सरकार ने जिंदा जलाकर उनको वहां से कश्मीर से निकाल दिया, वो दिल्ली में आकर उसने अपना घर बनाया।
जब पंजाब में आतंकवाद की जड़ें अपनी फैल रही थी, वहां के लोगों ने दिल्ली में आकर अपना घर बसाया। अगर डीडीए उनको घर नहीं देती तो वो कहां अपना मकान बनाते? जो बिहार से लोग अपने बीवी का, अपनी मां का गहना बेचकर, अपने वहां की जमीन बेचकर दिल्ली में अपना घर बनाते हैं, वो कहां से घर बनाते? जो यूपी, हरियाणा से, राजस्थान से लोग आकर यहां पर मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, अपनी रेहड़ी लगाते हैं, मोची का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, अगर वो यहां पर आज दिल्ली के विकास की रीढ़ की हड्डी बनकर आज अगर उनको यहां पर मकान दिया, मैं दिल्ली के वो 360 गांव के लोगों को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि दिल्ली में वो 360 गांव के लोग आज उन्होंने सारी कॉलोनियों का मकान दिया। आज वो गरीब लोगों का मकान दिया, हजार हजार रुपए गज में अपनी जमीन बेचकर उन्होंने वहां पर लोगों को मकान बनाने का स्थान दिया। मैं उन गांव के, दिल्ली के गांव के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मगर सरकार ने क्या दिया? ये जो कॉलोनियां बनी है, ये 50 साल से बनी हुई है। ये कॉलोनी 5 साल में नहीं बनी, ये 50 साल से दिल्ली में कॉलोनी बसी है। जिन कॉलोनी में सड़क नहीं है, जिन कॉलोनी में पानी नहीं है, जिन कॉलोनी में सीवर की लाइन नहीं है, नाली नहीं है, आप सोचकर देखिए मेरे सभी सदस्य कि 60 लाख आदमी दिल्ली में बिना पानी, सीवर, नाली, सड़क के कैसे रहता होगा? कोई सड़क नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कैसे रहता होगा? आज वो सारे काम, बहुत सारे मेरे पहले सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार को अलग से फंड देना चाहिए, भारत सरकार को अलग से फंड देना चाहिए। मैं सबको कहना चाहता हूं, वो सारी अनाधिकृत कॉलोनी में आज भी सांसद का 1 रुपया नहीं लग सकता, एमसीडी का 1 रुपया नहीं लग सकता, भारत अपना 1 रुपया नहीं लगा सकती। भारत सरकार अगर उस कॉलोनी में कोई भी मूलभूत सुविधा के लिए पैसा कोई लगा सकता है तो वो दिल्ली की सरकार लगा सकती है। यहां पर कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे, कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे, बहुत हैरान होता हूं जब मैं सुनता हूं कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने 15 साल राज किया और उन्हीं 15 सालों में भारत सरकार में कांग्रेस के मनमोहन सिंह ने राज किया। दोनों सरकारें एक थी। भारतीय जनता पार्टी को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि भारत में भी हमारी सरकार और दिल्ली में भी हमारी सरकार हो। कांग्रेस ने 10 साल दिल्ली में भी राज किया, भारत में भी राज किया, मगर आज वो हमसे ये कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हो तो कॉलोनी पास कर रहे हो। अरे आपके भी 3-3, 4-4 चुनाव आए, दिल्ली में भी आप थे, भारत में भी आप थे, आपने कॉलोनी क्यों नहीं पास करी? ये हमारा सौभाग्य है, ये मेरे मोदी ने ये करके दिखाया। और वो बड़े बड़े 300 साल के जो मुद्दे इस भारत की कोई सरकार नहीं सुलझा पाई, वो मेरे प्रधानमंत्री ने सुलझाए और ऐसे चुटकी में सुलझाए कि 370 खत्म किया, कोई दंगा नहीं हुआ। राम मंदिर बन रहा है, मेरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बन रहा है, कोई किसी को परेशानी नहीं हुई। 35 से हटा, कोई कुछ नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक हुआ, ऐसे 200 साल पुराने आज ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी। मैं समझता हूं अगर यहां पर बैठा हुआ एक भी सांसद इसका विरोध करेगा तो उसको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, उसको 100% बोलना चाहिए मैं इसका समर्थन करता हूं। काहे को कोई इसका विरोध करे, काहे को कोई इसका विरोध करे? ठीक है, मुझे खुशी है कि ये दिल्ली का आखिरी चुनाव होगा। तुम अरे सुन लोगे, मुझे खुशी है कि दिल्ली का आखिरी चुनाव होगा जिसमें अनाधिकृत कॉलोनी का मुद्दा इसके बाद में शेष नहीं रहेगा। वरना अरे हमने तो एक कार्यकाल में ऐसे काम कर दिए कि तुम एक एक काम के ऊपर 20-20 साल सरकार बना सकते थे। मेरे मोदी ने तो एक एक कार्यकाल में ऐसे काम कर दिए, मेरी सरकार ने
देश में आज के बाद मान साहब, आप अपनी सीट पे जाके बैठिए। नहीं, आपका मोदी है, मान लिया ना, आप अपने भाषण में कहिएगा। आप बिल्कुल है, आपका भी प्रधानमंत्री, आप बैठिए अपनी सीट पर। नहीं, आप बैठिए। अरे आप बैठिए, प्लीज बैठिए। अरे प्रधानमंत्री है ना आपके, आप अपने भाषण में कहिएगा। आप भी क्रेडिट लीजिएगा, उनके काम का क्रेडिट आप भी लीजिएगा। बैठिए। मोदी जी देश के 150 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, किसी एक का प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं। ठीक, आगे खत्म कीजिए। खत्म कीजिए। मैडम, जब लोगों ने आके मकान बनाया, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो इसमें 2 कैटेगरी बनाई है, एक है प्राइवेट लैंड, एक है गवर्नमेंट लैंड। अब एक गवर्नमेंट लैंड कैसे हुई? आप ये सोच रहे होंगे क्या सरकार ने गवर्नमेंट लैंड के ऊपर मकान भी दे दिया लोगों को फ्री में? क्या जो सरकारी जमीन के ऊपर में मकान बने वो भी दे दिया? ये सरकार की जमीन नहीं थी। जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था सेक्शन 33 और सेक्शन 81, जब मेरा किसान बाहर से आए लोगों को मकान देता था, वहां पर प्लॉट काटता था, तो ये सरकार जो अंग्रेजों का बनाया कानून था सेक्शन 81 लगाकर उस जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर देती थी, इसलिए वो सरकारी बनती थी। सरकार उसका मुआवजा नहीं देती थी। वो जमीन आज भी प्राइवेट है। जो 2 कैटेगरी बनाई है, प्राइवेट लैंड और सरकारी लैंड, वो सरकारी लैंड नहीं है, वो ओरिजिनल किसान की जमीन है जो सरकार ने अपने कब्जे में ले ली थी। इसलिए जो 100 मीटर का प्लॉट है, अगर वो प्राइवेट लैंड के ऊपर है, सब कह रहे फ्री कर दो। क्या दिल्ली के लोगों को स्वाभिमानी नहीं बनाना? क्या बिजली पानी के झूठे वायदे करके हम सबको भिखारी बनाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं वो 100 मीटर के प्लॉट का मेरी सरकार अगर 2900 रुपए ले रही है, मेरी सरकार अगर 2900 रुपए ले रही है, तो वो गरीब जनता को स्वाभिमानी बना रही है। वो गरीब जनता को। भगवंत मान जी आप बैठिए। भगवान मान जी, जब आपकी बारी आए तब बोलिएगा। बैठिए, अभी आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, नहीं तो आपका। कुछ लोगों का स्वाभिमान नहीं होता, मगर मेरी सरकार दिल्ली के गरीब लोगों को स्वाभिमानी कर रही है, ताकि एक बाप अपने बेटे को बोले मैंने ये प्लॉट ये मुफ्त में नहीं लिया, मैंने इसके 2900 रुपए जमा कराए हैं, ताकि वो बेटा अपना जीवन भर मेहनत की रोजी रोटी खाए, अपने खरीदे हुए मकान में अपने स्वाभिमान के साथ जिए। ये मेरे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। जैसे मेरे पहले कलीग्स ने बोला कि मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहता हूं कि आज केजरीवाल, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री सबको कह रहे हैं कि जल्दी से रजिस्ट्री शुरू करो। वो दिखाना चाहते हैं कि इसमें मेरा भी कोई साथ है, कोई योगदान है। एक भी योगदान आज अगर लोगों को रजिस्ट्री देगा तो वो डीडीए देगा, भारत सरकार देगी। आज यार तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, बोले जाते हो। कुछ पता है किसके डीडीए? भारत सरकार के डीडीए। बैठो, अब बैठो। अरे बैठिए ना प्लीज। ये सब भगवान मान जी, आखिरी वार्निंग आपको, और यहाँ से आपको वार्निंग दी जा रही है। अब आप उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। आपका टर्न आएगा, आपको जो बोलना है उस समय बोलिएगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि 15 साल शीला दीक्षित जी ने राज किया, मगर वो 15 साल भी दानिश जी, और ये 5 साल भी दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं बना, नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नया अस्पताल नहीं बना। पिछले 20 सालों में दिल्ली में आप सबको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं बना। 20 सालों में कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई नया अस्पताल नहीं बना। दिल्ली सरकार ने, अगर दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनी तो जो हमारी 93 से 98 तक की सरकार थी उसमें यूनिवर्सिटी बनी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का, 1996 में एक व्यक्ति ने, हाई कोर्ट ने
पीआई डाली, उसने कहा कि सारी अनऑथराइज कॉलोनियां बन रही हैं, इन सबको तोड़ दिया जाए। उस समय हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया 1996 में कि क्यों ना सारी जो है अनाधिकृत कॉलोनी को तोड़ दी जाए। मेरी दिल्ली में सरकार थी, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। पहली बार इतिहास में हुआ होगा एक मुख्यमंत्री अपनी दिल्ली की जनता का वकील बनकर हाई कोर्ट में गया और उसने खुद वहां पर उन्होंने बहस करी और उन्होंने कहा आप ये कॉलोनियों को मत तोड़िए, मैं आपको सारा रोड मैप बना के दूंगा। आज अगर दिल्ली में वो 25 लाख मकान दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनी में आज भी खड़े हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से खड़े हैं। हमारी दिल्ली में 15 साल सरकार नहीं थी, आज जो दिल्ली में सरकार चल रही है वो उस 15 साल की सरकार को चोर चोर बोलकर अपनी सरकार बनाई और जब उनकी 28 सीट आई, हमारी 32 सीट आई, जैसे आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में होने के बाद भी आज हम वहां पे स्वाभिमान के साथ में विपक्ष में बैठे हैं, दिल्ली में भी हम वहां पर विपक्ष में बैठे और ये 28 सीट जीतने वाले, ये 28 सीट जीतने वालों ने वो 15 साल की सरकार को चोर चोर बोलकर जो अपनी सरकार बनाई उसके साथ में हाथ मिलाकर अपनी सरकार बनाई। इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं, जिसको चोर चोर कहकर खूब चिल्लाया, सत्ता में आने के लिए उन्हीं से हाथ मिलाया। हो सकता था जिन पैसों से दिल्ली का विकास, वो पैसा विज्ञापनों पे लुटाया, जिनको जिंदगी बदल देने का दिलासा दिया, 5 साल में बस उनको जहरीली हवा और जहरीला पानी पिलाया। ये आपने काम किया, ये आपने काम किया। आज शर्म आनी चाहिए। दानिश जी कह रहे दिल्ली में, देखिए मैं आपको सारे सदन को बता दूं और सारे तथ्यों के साथ बता रहा हूं। अगर आज आईपी यूनिवर्सिटी बनी तो मेरी सरकार ने बनाई थी 1900। तो आप क्यों मेरे से पंगा ले रहे हो? मैं जाट हूं, आपको पता है, क्यों मेरे से पंगा ले रहे हो? मिस्टर वर्मा, प्रवेश जी आप इधर देख के बात कीजिए, ध्यान अगर दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनी थी मेरी भाजपा सरकार ने बनाई, अगर दिल्ली में कॉलेज बना मेरी भाजपा सरकार ने बनाया, अगर दिल्ली में कॉलोनियों को टूटने से बचाया मेरी सरकार ने बचाया। आज 20 सालों के अंदर अंदर दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। मैं मेट्रो की बात बता दूं सबको। मेट्रो जो बोर्ड है, भगवान मान जी 96 में बना था। जो मेट्रो बोर्ड है वो 1996 में बना था। जो मेट्रो कॉरपोरेशन एक्ट है 1997 में बना था, जब मेरी दिल्ली में सरकार थी। आज वो मेट्रो का जब उद्घाटन हुआ तब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। जितना दिल्ली में काम हुआ वो मेरी सरकार ने, मेरे प्रधानमंत्री ने, भाजपा की सरकार ने करके दिखाया। अध्यक्ष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरी सरकार देश में आयुष्मान योजना देती है, दिल्ली में लागू नहीं होती। मेरी सरकार देश के किसानों को एमएसपी योजना देती है, दिल्ली के किसानों को नहीं मिलती। मेरी सरकार, मोदी सरकार, चलो माननीय सदस्य, मोदी सरकार जब दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पास करती है तो यहां पर कुछ बैठे लोगों को दर्द हो रहा है कि ये काम मोदी ने कैसे कर दिया। आपको इस बात का समर्थन करना चाहिए सब लोगों को। अगर दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को ऑथराइज का दर्जा नहीं दे पाई, मगर दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या का कार्ड बनाकर, वोटर कार्ड बनाकर दिल्ली की सरकार ने उनको ऑथराइज का दर्जा दे दिया, मगर जो दिल्ली के बाशिंदे थे वो आज भी दिल्ली में अनऑथराइज हैं। ये दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया। मेरे प्रधानमंत्री ने भगवत मान जी के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश में जैसे हजारों करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिया है, वैसे ही आज दिल्ली के गरीब लोग, अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं सर, 60 लाख लोग आज इस पूरे सदन को बधाई दे रहे होंगे कि आज ये आप बिल पास कर रहे हैं, और जब ये राज्यसभा में पास हो जाएगा
तो मैं मिठाई लेकर आऊंगा और आप सबको यहां पर मिठाई खिलाऊंगा कि आपने भारी बहुमत से इस बिल को पास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।